नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जौहर झारखंड टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के टोटल 30 क्वेश्चंस के, और यहां पर मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं मॉडल सेट 2। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पौधों की जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे लिफ्ट सिंचाई, दूसरा है सूक्ष्म धार सिंचाई, तीसरा है ड्रिप सिंचाई और चौथा है लघु सिंचाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ड्रिप सिंचाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि जल धारक क्षमता को नष्ट करता है। पहला है रासायनिक उर्वरक, दूसरा है जैविक उर्वरक, तीसरा कंपोस्ट और चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी रासायनिक उर्वरक। चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया। 1996, 1980, 1998 या 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 1996 ईस्वी। दोस्तों चौथे क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। टोटल 50 सेट्स हैं, उससे भी ज़्यादा सेट्स हैं। आप अगर उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन में, वर्ष 1901 से 1991 के बीच भारत में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। 3.5 गुना, 2 गुना, 5 गुना या 1.5 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 3.5 गुना। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कि इसका आंसर ये होगा या मुझसे कुछ गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो दोस्तों। चलते पांचवें क्वेश्चन में, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। वायु के आवरण के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, वनस्पति की उपस्थिति के कारण या मिट्टी चट्टानों के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको जानना ही है इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह या नील ग्रह के नाम से जानते हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सामान्यतः कितना प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग किया जा सकता है। 60%, 70%, 80% या 90%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 90%। चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल शुद्ध और स्वच्छ है। 5%, 1.5%, 0.3% या 3%। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मात्र 3% ही दोस्तों शुद्ध जल और स्वच्छ है। चलते हैं आठवें क्वेश्चन में, 1 पौंड कागज उत्पादन के लिए लगभग कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 8 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर या 15 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10 लीटर। पर मैं बात करता हूँ 9वें नंबर क्वेश्चन के, या 9वां क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नगर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार ये आ चुका है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलते दोस्तों 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन है भूमंडलीय जल का कितना प्रतिशत लवणीय जल है। 96%, 97%, 94% या 98%। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 97% यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं 11वें नंबर पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक है। वायु, मृदा, जीव जंतु, दूसरा है वनस्पति, मृदा, जल, तीसरा है जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव या लास्ट है वायु, खनिज, जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी वायु, खनिज और जल इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ऊर्जा संकट से उबरने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भ ताप ऊर्जा या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, यानी ये जो तीनों ऊर्जाएं हैं ये हमारे लिए बहुत इसेंशियल हैं। तो ये सभी ऊर्जाएं काफ़ी आवश्यकता है। और देखते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन में, मेधा पाटकर संबंधित है। मेधा पाटकर किस चीज़ से संबंधित है। एपिको आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, शांति घाटी आंदोलन से या नर्मदा बचाओ आंदोलन से। यहाँ पर दोस्तों शांत घाटी आंदोलन है।
मैंने मिस्टेक किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन है। प्रमुख आंदोलन कौन है दोस्तों? पहला है एपिको आंदोलन, दूसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन, तीसरा शांत घाटी आंदोलन और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन पे। क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष है 1992, 1995, 1997 या 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 1997। चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन में। विश्व तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम है। वर्षा की कमी, जलवायु में परिवर्तन, सूखा, अकाल, बाढ़ या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। चलते हैं दोस्तों 18वें नंबर पे। 18वां नंबर है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर इसे अम्ल वर्षा कहते हैं? 5.6 से कम, 7 से कम, 0 से कम या 10 से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 5.6 से कम। दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान होता है, तो कितना होता है? 0, 7, 10 या 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 14। चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है, अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान होता है 0, 3, 7 या 14। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0। चलते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन में। पीएच मान पाया जाता है 0 से 14 के मध्य, 5 से 10 के मध्य, 10 से 14 के मध्य या 3 से 14 के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 0 से 14 के मध्य। चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन पे। सीएफसी का प्रयोग किया जाता है वातानुकूलन यंत्रों के उद्योगों में, प्लास्टिक व दवा उद्योगों में, प्रशीतक के उद्योगों में या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 23वें क्वेश्चन में जाते हैं। निम्न में से किसे चमत्कारी यौगिक की संज्ञा दी गई थी? सीएफसी को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सीएफसी को। चलते 24वें क्वेश्चन में। विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या है ऊर्जा संकट, जलवायु में परिवर्तन, विश्व तापमान में वृद्धि या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन में। पर्यावरण संरक्षण का उपाय है। पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रदूषण का नियंत्रण, दूसरा है वनोन्मूलन पर रोक तथा वनारोपण, और सी नंबर में है जनसंख्या नियंत्रण, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों। ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायित्व हरित गृह गैसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? जापान, चीन, ब्रिटेन, यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जापान। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत पर विशाल क्षेत्र की पुष्टि किस वर्ष की गई? 1980 वर्ष में, 1982 ईस्वी में या 1985 ईस्वी में या 1988 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में यानी ऑप्शन नंबर सी। ओजोन गैस पाई जाती है 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है यानी 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य। 29वां क्वेश्चन है। ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है भूमध्य रेखा क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, शीत क्षेत्रों में या सभी क्षेत्रों में समान रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। 30वां क्वेश्चन यहाँ पर है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? सीएफसी का आविष्कार अमेरिका ने किस वर्ष किया? 1920-21, 1930-31, 1939 या 1940 ईस्वी में, या लास्ट ऑप्शन है 1941 से 1942 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1930 से 31 के मध्य में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।